डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। किसी भी लोकतंत्र को जर्जर बनाने में अपराध और भ्रष्टाचार का बड़ा हाथ होता है। विराम। हमारे यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार का स्तर लगातार बढ़ रहा है। विराम। इसकी बड़ी वजह है गिरती राजनीतिक संस्कृति है। विराम। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में राजनीतिक नैतिकता और सिद्धांत बहुत जरूरी होते हैं। विराम। अगर राजनीति सिद्धांतों पर चलती तो ठीक था, पर आज की राजनीतिक संस्कृति ऐसी हो गई है कि स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के चलते लोग लोकतांत्रिक ढांचे को जर्जर बनाते जा रहे हैं। विराम पैरा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 80वें पायदान पर है। विराम। भ्रष्टाचार न केवल धन संपत्तियों में है, बल्कि सरकारी नीतियों के साथ आपराधिक कृत्यों को भी बढ़ावा देता है। विराम। देखा जाए तो इस वक्त देश का ऐसा महकमा नहीं बचा होगा जहां रिश्वत का चलन न हो। विराम। आज देश में जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक उसी के समांतर भ्रष्टाचार और अपराध ने भी अपनी जड़ें मजबूत की है। विराम। दरअसल भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ें राजनीति में ही है, क्योंकि आज राजनीति और अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है, जिसके चलते अपराधी अधिकारी, नेता और व्यापारी अपनी साठगांठ से लोकतंत्र के ढांचे को खोखला करते जा रहे हैं। विराम। जहां अधिकारी अपराधी को संरक्षण देता है, वहीं नेता अधिकारी और अपराधी दोनों की रक्षा करते हैं, जिससे चुनाव में इनसे फायदा लिया जा सके। विराम। यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे 70% से अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। विराम। 15वीं लोकसभा में लगभग 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज थे और 16वीं लोकसभा के सदस्यों का सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का खुलासा हुआ है। विराम पैरा। अनुमान लगाया जा सकता है कि जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश लोकतंत्र में होगा तो देश में सुशासन कैसे आएगा? क्वेश्चन मार्क। वैसे नियम तो यह है कि राष्ट्रद्रोह, जंग छेड़ने के षड्यंत्र, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि में लिप्त व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा। विराम। अगर आज तक किसी को वंचित होते नहीं देखा गया, बल्कि आपराधिक प्रकृति के लोगों का राजनीति में प्रवेश तेजी से हो रहा है। विराम। इससे कानून की व्यवस्था जाहिर होती है। इसलिए जब तक राजनीति स्वच्छ नहीं होगी,
तब तक अपराध और भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी तो रहेगी, लेकिन यह पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। स्टॉप।